यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम देखने वालों, सोचें आप घर में बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है और आपका पसंदीदा यूट्यूब स्टार डकी भाई या कोई और एक वीडियो में कहता है कि बस एक ऐप डाउनलोड करो, 2-3 क्लिक करो, पैसा आता रहेगा। वो महंगी गाड़ियां दिखाता है, बड़े घर और पैसों की बारिश। आप सोचते हैं वाह ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्या ये सच है या ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो लोगों के पैसे खा जाता है। आज की ये डॉक्यूमेंट्री है डकी भाई के केस की। हम बात करेंगे कि डकी भाई कौन है, इन पर क्या इल्जाम है, गिरफ्तारी कैसे हुई और अब क्या हो रहा है। ये सब आसान अल्फाज में सच्ची बातों पर। मैंने सब कुछ चेक किया है ताज़ा खबरों से, जैसे 27 अगस्त 2025 तक की अपडेट्स। क्या डकी भाई अकेले हैं इस केस में या और भी लोग मुलव्विस हैं? चलें शुरू करते हैं। डकी भाई का असल नाम सादुल रहमान है। वो पाकिस्तान के एक बड़े यूट्यूब स्टार है। इन्होंने 2017 में अपना चैनल शुरू किया और अब इनके देखने वाले यानी इनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं। वो मजाक की वीडियो, रोजमर्रा की बातें और मज़ाहिया क्लिप्स बनाते थे। लोग इन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो हंसाते थे और दिलचस्प बातें करते थे। लेकिन कामयाबी के साथ परेशानियां भी आती हैं। डकी भाई पहले भी कई बार तनाज़ात में फंसे थे। मिसाल के तौर पर 2025 में इन्हें और इनकी बीवी अरूप जतोई को इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाने के इल्जाम में पकड़ा गया था। इन्होंने माफी मांगी और छोड़ दिया गया। फिर इस साल के शुरू में एक और वीडियो इन्होंने मोटरवे पर 200 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार की और स्टीयरिंग से हाथ हटाकर खतरनाक काम किया, जिस पर केस बना। एक और बात, इन्होंने दावा किया कि लाहौर के DHA में 10 करोड़ रुपए का घर खरीदा है। ये तो छोरे हैं, आ जाएं अंदर, आ जाएं। आ जाना है भी, आप भाई आ रहे हैं यार, हैं थोड़ी बैठने की जगह नहीं है अभी। आ तो जाएं। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? नहीं ले लिया इसने, मुझे पता है। ओके ये कर देता है, इससे कर देते हैं। चेक करें भाई, माशाल्लाह। अभी इसमें फर्नीचर आएगा तो लेवल टेप पे टॉप हो जाएगा भाई। चेक करें। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर अरमगान राना ने कहा कि ये झूठ है, घर सिर्फ किराए पर लिया गया है, 4 लाख रुपए महाना। ये सब देखकर लोग सोचते हैं क्या डकी भाई की जिंदगी वाकई इतनी शानदार है या ये सब दिखावा है। डकी भाई की वीडियोस में कभी मजाक होता था, कभी रोजमर्रा की बातें, लेकिन अब वो एक बड़े केस में फंस गए हैं। ये केस कैसे शुरू हुआ, आए चलें देखते हैं। डकी भाई पर सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि इन्होंने ऑनलाइन जुए की एप्स को अपनी वीडियो में प्रमोट किया। पाकिस्तान में जुआ गैर कानूनी है और ऐसी एप्स को फरोग देना भी जुर्म है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA का कहना है कि डकी भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पर और सोशल मीडिया पर इनोमो 1xBet, Bet365, B9 जैसी 27 से ज्यादा एप्स के लिंक शेयर किए हैं। ये एप्स लोगों को झूठे वादे करके जुए में डालती है। इन पर यह भी इल्जाम है कि वो बाइनोमो के कंट्री मैनेजर थे, बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत के। इन्होंने अपने असर सरूख का इस्तेमाल करके लोगों को गैर कानूनी मालियाती स्कीमों में डाला, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। केस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के सेक्शन 26, 25, 14, 13 और पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन B294 और 420 के तहत दर्ज है। सवाल ये है कि एक यूट्यूब स्टार का असर इतना बड़ा होता है कि वे लोगों को जुए में डाल दे, और क्या ये इल्जाम सच्चे हैं? ताज़ा अपडेट से पता चलता है कि 27 अगस्त 2025 तक डकी भाई हिरासत में हैं।
और इनकी तफ्तीश जारी है। इनकी बीवी रूप जतोई को भी इल्जाम था, लेकिन कोर्ट ने इनकी पेशगी जमानत मंजूर कर ली। शुरू में 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, फिर लाहौर की कोर्ट ने इसे 4 दिन बढ़ा दिया 19 अगस्त तक, और फिर 5 दिन और 28 अगस्त तक। NCCIA को मजीद वक्त चाहिए था और डिजिटल सबूत और पैसों की लेन देन चेक करें। कोर्ट में डकी भाई ने कहा कि इन्होंने अपनी पुरानी गलत वीडियोस और एप्स प्रमोट करने पर अफसोस है। इन्होंने कहा कि के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ कि गलती से किया, कानूनी चेक नहीं किया और कौम से माफ़ी मांगी। इन्होंने अपने 7 साल पुरानी मजाक की वीडियो पर भी बहुत अफसोस किया जो लोगों को तकलीफ देती थी। ताज़ा खबरों से पता चला है कि 27 अगस्त 2025 तक तफ्तीश जारी है और रिमांड कल खत्म होगा। क्या नई बातें सामने आएंगी? क्या आपने भी कभी किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से पैसा गंवाया है? अब डकी भाई NCCIA की हिरासत में है और तफ्तीश जारी है। इनका रिमांड 28 अगस्त 2025 को खत्म होगा। केस का फैसला कोर्ट करेगी जो तफ्तीश के नतीजे पर मुनहसिर है। ये केस हमें क्या सिखाता है? पहला, सोशल मीडिया पर हर बात पर यकीन ना करें। दूसरा, नौजवानों को जुए से बचाएं। तीसरा, इन्फ्लुएंसर अपने देखने वालों का भरोसा ना बेचें। कोई आसान रास्ता पैसा नहीं देता। मेहनत करें। ये पहली बार नहीं कि डकी भाई परेशानी में फंसे। जैसा कि बताया 2024 में हथियार दिखाने का केस और मोटरवे पर खतरनाक ड्राइविंग का। घर का तनाज़ा भी है जहां वो खरीदने का दावा करते हैं लेकिन ये किराए पर था। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द अमल अलग अलग है। कुछ मद्दाह इनकी हमायत करते हैं, कहते हैं कि गलती हो गई। दूसरे तनकीद करते हैं कि इनकी वीडियोस से तो नौजवान खराब होते हैं। NCCIA के एक अफसर चौधरी सरफराज ने कहा कि ऐसे इन्फ्लुएंसर जुए और बुरे कामों को फरोग देते हैं जो नौजवानों के लिए खतरा है। दूसरे इन्फ्लुएंसर जैसे रजब भट्ट भी खौफ में है क्योंकि इन्होंने भी बायनोमो प्रमोट किया। अनस अली ने ट्रेडिंग स्कीम से लोगों को लूटा। क्या ये केस सिर्फ डकी भाई तक रहेगा या और भी गिरफ्तारियां होंगी? पाकिस्तान ने 46 ऐसी ऐप्स ब्लॉक कर दी हैं, लेकिन काम जारी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अल्लाह हाफिज।